बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब एसेट्स का वैल्यू कैसा है, बढ़ रहा है या घट रहा है बिजनेस में, और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उससे क्या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस को ओवरऑल उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है या उसकी वजह से लॉस हो रहा है। इसीलिए इसका नाम रीवैल्यूएशन है। री मतलब अगेन और वैल्यूएशन मतलब फिर से वैल्यूएशन हो रहा है। ये कब कब होता है बिजनेस में? तो जब जब बिजनेस में चेंज इन PSR हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो पार्टनर्स के बीच में, या एडमिशन हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर का, या डेथ हो किसी पार्टनर का, तो यानी बिजनेस में किसी भी तरह का चेंजेज आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या जानना है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएं तो हम क्या ध्यान में रखें। तो हम ध्यान में रखें रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल। 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये हमने स्टैंडर्ड 11 में सीखा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल जो था वो क्या था हमारा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन। मतलब जो भी लॉस है उसको आपको डेबिट साइड में लेना है और जो गेन है उसको क्रेडिट साइड में लेना है। तो जब हम एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं लायबिलिटीज का, तो अब बताइए कि हमें लॉस कब होगा? जब एसेट का वैल्यू घट जाए, हमारे पास कुछ एसेट्स है उसका वैल्यू मार्केट में डिक्रीज हो गया तो हमें लॉस होगा। हमारा कुछ लायबिलिटी था लेकिन अब वो बढ़ गया, उसे हमें इंक्रीज करके पे करना है, तो वो जो इतना इंक्रीज हो गया वो हमारे लिए लॉस हुआ। गेन कब होगा? जब हमारे किसी एसेट का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाए तो इंक्रीज अमाउंट जो होगा वो हमारा गेन होगा। या कोई लायबिलिटी कम पे करना हो, उस पर डिस्काउंट मिल गया तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हमारे लिए गेन होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी लॉस को रिकॉर्ड कर लेना है कि कहाँ कहाँ एसेट में लॉस है और कहाँ कहाँ लायबिलिटीज में लॉस है। ठीक है, सारे लॉस को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिए 3-4 एसेट में लॉस है तो सबका नाम लिख लिख के इस एसेट पे इतना लॉस हुआ, इस एसेट पे इतना लॉस हुआ। 2-3 लायबिलिटी है तो इस लायबिलिटी में इतना लॉस हुआ, इस लायबिलिटी में इतना लॉस हुआ, सारा लॉस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्रेडिट साइड आएंगे, सारा गेन को रिकॉर्ड कर लेंगे, किस एसेट पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो लिख लेंगे, किस लायबिलिटी पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो लिख लेंगे। लायबिलिटी पे प्रॉफिट मतलब कम पे करना पड़ा जितना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, तब जब हमारा ये लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा और ये गेन रिकॉर्ड हो जाएगा तो ओवरऑल कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है या गेन ज़्यादा है। ठीक है, अगर गेन ज़्यादा होगा तो जैसा लेजर का रूल है कि ज़्यादा वाला लिखाता है दोनों साइड, तो यहाँ गेन लिखाएगा, यहाँ भी गेन लिखाएगा, और जो गेन है उसमें से जितना लॉस हुआ माइनस हो जाएगा और बचा हुआ जो गेन है वो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके पार्टनर्स को जाएगा। अगर लॉस ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे लिखाएगा और वही लॉस यहाँ लिखा है, क्योंकि जो ज़्यादा रहता है वही लिखाता है, और उस लॉस में से जो कम गेन है वो माइनस हो जाएगा और बचा हुआ जो लॉस है वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र होगा। तो प्रेजेंटेशन क्या हुआ, यहाँ पे 2A माइनस लिखा मैंने, यानी डिक्रीज इन एसेट, 2L प्लस यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो जो भी एसेट डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ यहाँ ले लिया, जो एसेट इंक्रीज हुआ लायबिलिटी डिक्रीज यहाँ ले लिया। फिर जो प्रॉफिट होगा यहाँ दिखाएंगे और लॉस होगा यहाँ। हम लोग प्रैक्टिकल सब में भी इसको अच्छे से सीख लेंगे, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। इसके बाद क्या होगा, अगर हमें इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में बाई साइड जाएगा, क्रॉस में जाएगा। ठीक है, इधर 2 में है तो इधर बाई में जाएगा। और यहाँ क्या लिखाएगा, बाई प्रॉफिट नहीं लिखाएगा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखाएगा, क्योंकि किस अकाउंट से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और ब्रैकेट में लिखाएगा कि ये क्या है, तो प्रॉफिट, और दोनों पार्टनर के अकाउंट में लिखा जाएगा। फिर अगर लॉस है तो भी क्रॉस में जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखाएगा और ब्रैकेट में लिखाएगा लॉस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में मेंशन करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हम प्रॉफिट इधर ले रहे हैं और लॉस इधर ले रहे हैं। अगर शुरू से हम रिफाइन करके काम करें हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम एग्जाम में इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे छोड़ो ना, इतना कौन लिखेगा, ये लिख दिए ना हो गया, ये लिख दिए ना हो गया, और वही चीज़ हम एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। मैं ऑलरेडी जो आपको पढ़ाती हूँ बहुत प्रिसाइज करके पढ़ाती हूँ। अब इसमें और शॉर्ट अगर करेंगे हम लोग तो फिर हमें याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जितना मेथड बताया उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब अगर हमें जर्नल दे दिया, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सेम क्वेश्चन है आपको, लेकिन उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं देगा, जर्नल दे देगा। तो जर्नल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जैसे कि कोई भी एक ले लीजिए आप, या तो प्रॉफिट लीजिए या लॉस लीजिए, दोनों में से एक सेक्शन का पहले जर्नल करेंगे। तो अगर हम पहले प्रॉफिट का करते हैं तो ये जितने भी इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी है सबको ले लेंगे, बाई मतलब डेबिट, डेबिट में ले लेंगे, और 2 में कौन जाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, जब लॉस का एंट्री करेंगे तो जितना डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी है सबको ले लेंगे और 2 में जाएगा रिवैल्यूएशन। तो हमने यहाँ इसी को 1 नंबर में ले लिया है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A माइनस 2L प्लस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पहला जर्नल।
ठीक है। और 2A माइनस मतलब क्या, जिस जिस एसेट में डिक्रीज हुआ है उसका नाम, और 2L प्लस मतलब जिस जिस लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है उसका नाम, और नरेशन भी शॉर्ट में लिख दिया A माइनस L प्लस रिकॉर्डेड। फिर सेकेंड जर्नल क्या किया हमने, सारे प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लिया। A प्लस यानी इंक्रीज इन एसेट, L माइनस यानी डिक्रीज में इन लायबिलिटी, और 2 रिवैल्यूएशन, और नरेशन क्या लिख दिया A प्लस L माइनस रिकॉर्डेड। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आएगा। तो अगर प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल, मान लीजिए ABC है तो 2AH कैपिटल, BH कैपिटल, CH कैपिटल। अगर AB है तो 2AH कैपिटल, BH कैपिटल। PC मतलब पार्टनर्स कैपिटल, मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। दिमाग में इसको रखना है, लिखते समय प्रेजेंटेशन करना है कि कौन कौन पार्टनर है उनका नाम लिखना है। अगर लॉस है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब उनके अकाउंट से पैसा कट रहा है तो उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का टोटल कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है रिवैल्यूएशन में, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है, ठीक है। बाकी जो कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म आते हैं वो तो हम सबके बीच में ही हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। मेनली ये है, हमने WCR में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन कब आता है पहले ही सीख लिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो रिवैल्यूएशन आता है वो पहले ही सीख लिया है, ठीक है। वो भी क्या था, वो भी एक तरह का इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन एसेट वही था, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हो रहा था मतलब A प्लस हो रहा था, जब प्रोविजन बढ़ जा रहा था यानी L प्लस हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, इतना को आपको ध्यान से करना होगा, तब आप जाके एडमिशन रिटायरमेंट का चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। देखिए, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, या एडमिशन हो, या रिटायरमेंट हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता है, सेम पैटर्न में बनता है। तो हम एक चैप्टर में सीखेंगे और बाकी दोनों चैप्टर में भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं पे इसको अच्छे से समझा दे रही हूँ आपको, ताकि एडमिशन में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ABC 3 पार्टनर हैं और ओल्ड रेशियो है 3:2:1। फिर बैलेंस शीट दिया है। तो अब बैलेंस शीट को देखते समय हमें क्या करना है, हमें वैसे देखना है जैसे कि मान लीजिए एक बाज आसमान से नीचे देखता है कि क्या क्या उसके काम का आइटम है, तो हमें चुनना है इसमें से। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, हम लोग OR लिख लेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कैपिटल क्या है, बैलेंस BD में जाएगा, तो यहाँ BD लिख दिया हमने। कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यानी इधर का एक एक आइटम का हमने क्या किया, सर्जरी कर दिया कि कौन कहाँ जाना है। इसके बाद फिर एसेट साइड में प्रीमाइसेज क्या है, एसेट है, मशीनरी एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, बैंक डेट एसेट है। सारे एसेट नहीं मिलेंगे हमेशा, कई बार यहाँ पे हमें परचेज गुडविल मिलेगा और कई बार हमें यहाँ पे फिक्टिटियस एसेट मिलेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, PL का डेबिट आइटम, तो इसलिए मार्क करना जरूरी है। कभी कभी प्रोविजन मिलेगा जो कि लायबिलिटी होता है। अब आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, मतलब इस डेट में हमें ट्रांजेक्शन करना है। पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 4:3:3। तो ये ओल्ड रेशियो था और ये आ गया न्यू रेशियो। फिर क्या बोल रहा है, प्रीमाइसेज विल बी अप्रिसिएटेड बाई 10%। प्रीमाइसेज जो है 10% से बढ़ जाएगा। अप्रिसिएट मतलब क्या, बढ़ जाएगा 10%। 10% बढ़ेगा तो प्रीमाइसेज निकालिए, 3 लाख का 10% कितना आएगा, 30,000, यानी 30,000 से बढ़ जाएगा प्रीमाइसेज। तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, क्या होगा, प्रॉफिट है फर्म के लिए। फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक बाई 10,000, और स्टॉक 10,000 से बढ़ जाएगा। बाई मतलब क्या, से 10,000 से बढ़ जाएगा। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड ऑन डेटर्स 4%। 4% किसका, डेटर्स का, तो 2,50,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाई 15,000, बाई मतलब से 15,000 से घट जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये क्या हो रहा है, L माइनस, ठीक है। ये क्या था, A प्लस इंक्रीज इन एसेट, यहाँ भी प्रीमाइसेस क्या था, A प्लस इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिटर हो गया L माइनस। मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड, घट रहा है, यानी मशीन क्या है, एसेट, तो A माइनस हो रहा है, कितना से, 5% से, ठीक है। तो मशीनरी 1,80,000 का है, 10% 18,000, तो 5% कितना आ रहा है, 9,000। फिर क्या बोला है, गुडविल इज वैल्यूड। दो चीज़ याद रखिए, गुडविल मिला और वैल्यूड मिला, यानी यहाँ सिंपल लिख दिए G2S। गुडविल मिला और क्या मिला, वैल्यूड। जब भी गुडविल और वैल्यूड दोनों एक साथ मिले तो क्या लिखेंगे, G2S। अगर आपको ये G2S वाला जर्नल में दिक्कत होता है तो उसके लिए आप मेरा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसका फॉर्मेट हमने सीख लिया। अब अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका भी
फॉर्मेट हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं फंडामेंटल्स में। आज कंप्लीट एक क्वेश्चन बनाएंगे और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें हमें बनानी है। जर्नल नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, तो हम एक साथ ये कर लेते हैं कि प्रीमाइसेस का क्या हो रहा है, ए प्लस हो रहा है। कितना ए प्लस हो रहा है, तो 30,000, यहाँ हमने लिख लिया। मशीनरी के साथ क्या हो रहा है, तो ए माइनस हो रहा है, कितना 9,000। ठीक है, स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, कितना 10,000। ये हमने एक समरी तैयार कर लिया। डेटर्स में क्या होगा, प्रोविजन लेस होगा, कितना 10,000। ये ए माइनस नहीं होगा बल्कि ये प्रोविजन है, डेटर से प्रोविजन माइनस होता है, लेस लिखेंगे पीवीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैंक में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स के साथ क्या हो रहा है, वो भी एल माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो 15,000। तो कितने एसेट लायबिलिटी में चेंजेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 चेंज है। ठीक है, यानी हमें रिवैल्यूएशन में 5 चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप बुक में निकाल के देख लीजिए, और क्वेश्चन नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आराम से फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बुक को आप फॉलो करते हैं क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहता है। अगर आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाता है तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या क्या रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले हमें जानना है कि नेचर है नॉमिनल। तो हमें डेबिट साइड में लॉसेस लेने हैं। लॉस कब होगा, जब ए माइनस होगा, एल प्लस होगा। ये हम अपना इन्फॉर्मेशन तैयारी के लिए रखते हैं ताकि हम कभी गलती ना करें। क्रेडिट साइड में गेन होगा, मतलब ए प्लस और एल माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम हर क्वेश्चन में करेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूज होने का सवाल ही नहीं होता है। अब ए माइनस में हमारा क्या क्या था, यानी डिक्रीज इन एसेट में क्या क्या था, तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या डिक्रीज हो रहा था। तो बस एक एसेट डिक्रीज हो रहा था, वो था मशीनरी। ठीक है, और इंक्रीज क्या क्या होता है लायबिलिटी में, तो बस एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा था, वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है जो डेटर से माइनस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। ये लॉस है, मशीन का वैल्यू घट जाना। कितना लॉस हुआ मशीन पे, 9,000, क्योंकि 9,000 का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, तो कितना प्रोविजन किया था हमने, 10,000। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन प्रीमाइसेस। तो प्रॉफिट है बाय प्रीमाइसेज, कितना का इंक्रीज हुआ है, 30,000। ठीक है, फिर क्या है अगला, इसके बाद है हमारा स्टॉक बाय स्टॉक। स्टॉक में कितने का इंक्रीज हुआ था, तो स्टॉक हमारा 10,000 से इंक्रीज हुआ था, 10,000। फिर इसके बाद फिर क्या था हमारा, स्टॉक के बाद और कोई एसेट इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, एसेट कोई और इंक्रीज नहीं है। और हमें क्या लेना है, एक और प्रॉफिट क्या है, डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से डिक्रीज हुआ था, 15,000। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया, हमने लिया यहाँ पे ए प्लस लिया कि ये बढ़ा था, ये भी ए प्लस था बढ़ा था, ये एल माइनस था, ये सारा प्रॉफिट था हमारा। ठीक है, इधर क्या लिया हमने, ए माइनस लिया लॉस, और यहाँ एल प्लस लिया, वो भी लॉस, मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, अब हमें ओवरऑल कंपेयर करना है कि ये क्या हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है देखना है। तो ये देखिए, इधर गेन है और इधर लॉस है, तो लॉस कम है गेन ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 30 40 55, 55,000। तो 55,000 का गेन है, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 55,000 का गेन है रिवैल्यूएशन से। लॉस कितना है, 10 और 9 19,000। तो ओवरऑल हमें निकालना है कि ओवरऑल क्या है। तो गेन कितना है, 55,000। ठीक है, और लॉस कितना है, 19,000, यानी ओवरऑल क्या बचा है, 36,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल में भेजा जाए, किसके किसके, ए बी और सी के। कितना, 36,000। अब 36,000 को डिवीजन करने का रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 3 + 2 5 1 6 होता है, तो 6 6 जा 36,000 होता है। ठीक है, तो 6 टाइम कैंसिल हो, इन 6 3 जा 18,000 ए को मिलेगा, 6 2 जा 12,000 बी को मिलेगा, और 6 1 जा 6,000 सी को मिलेगा। क्या क्या, सिंपली 36,000 को 3:2:1 में हमने डिवीजन कर दिया। ठीक है, ये डिवीजन मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे ज़रा सा दिखा देती हूँ। 36,000 है, इसको 3 2 1 में बांटना था,
तो 3 + 2 1 5 1 6, तो 6 से 6 को कैंसिल किया 6 आए, तो 6 3 × 18 ए को मिल गया, 6 2 × 12 बी को और 6 1 × 6 सी को। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गया इसका। फिर अब इसके बाद क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा हम सीक्वेंस में बनाएंगे। क्या सीक्वेंस रहेगा, बी मतलब पहले बैलेंस बीटी लेंगे, फिर ओ मतलब ओल्ड रेशियो का आइटम लेंगे, तब आर रिवैल्यूएशन लेंगे, और उसके बाद जो चैप्टर है, जैसे यहाँ चेंज इन पीएसआर है तो उससे रिलेटेड आइटम लेंगे, लास्ट में लेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड आइटम। ठीक है, तो बी फॉर बैलेंस बीटी, सबसे पहले बैलेंस बीटी लेंगे, बाय बैलेंस बीटी। ठीक है, बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस दिया है, मैंने मार्क करवाया था ना बीडी, ये 3 लाख 1,50,000 और 1 लाख, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख 1,50,000 और 1 लाख, तीनों पार्टनर का कैपिटल लिख दिया हमने कि ये उनका कैपिटल है पिछले साल का। इसके बाद बी के बाद क्या लेना, ओ मतलब ओल्ड रेशियो आइटम, तो ओल्ड रेशियो आइटम एक ही था, जनरल रिजर्व, तो लेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिवीजन करना है, कितना है जनरल रिजर्व 1,20,000, तो 1,20,000 को, ठीक है 1,20,000 को 3:2:1 में बांटना है, तो 6 से कैंसिल होगा, 6 2 × 12 होगा, तो 2 3 × 6 60,000 आएगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है 60,000। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिए है ना, और फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 40,000, फिर क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसका भी डिवीजन मैं आपको दिखा देती हूँ वर्किंग नोट करके। यहाँ वर्किंग नोट एक छोटा सा कर लेते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए कि वैसे 1,20,000 है, इसको 3:2:1 में बांटना है, बाई 6 किया, 6 2 × 12, तो 2 3 × 6 होता है तो 60,000 आया, फिर 2 2 × 4 होता है तो 40,000 आया, और 2 1 × 2 20,000 आया, ए का, बी का और सी का, यही हमने यहाँ डिवीजन किया। तो ओल्ड रेशियो का आइटम ले लिया, अब रिवैल्यूएशन लेना है, तो प्रॉफिट है तो इधर आएगा, हमें हमेशा देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट है तो इधर आएगा, क्रॉस में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं लिखेंगे जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, बाय रिवैल्यूएशन लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और किसको कितना मिला लिखेंगे, तो ए को कितना मिल रहा है 18,000, बी को कितना मिल रहा है 12,000, और सी को कितना मिल रहा है 6,000। हो गया, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब ये 3 तो हो गया बी ओ आर, अब स्टार पॉइंट क्या है कि इस चैप्टर का स्पेसिफिक, तो इस चैप्टर का स्पेसिफिक बचा है हमारा वैल्यूड गुडविल। ठीक है, कौन सा वर्किंग नोट बचा है, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल में हम क्या करते हैं G2S करते हैं, G2S, और कितना का है वैल्यूड गुडविल कितना है 48,000, 48,000 को हमें G2S करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, गेन सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, तो ओल्ड रेशियो इक्वल हम लोग लिखेंगे 3:2:1, तो A B C 3/6 2/6 1/6, कैसा है 6, 3 + 2 5 1 6, फिर न्यू रेशियो इक्वल क्या है 4:3:3, केयरफुली ऐड करेंगे क्योंकि कई बार बच्चे ऐड करने में गलती कर देते हैं, जैसे 10 आ रहा है तो 9 लिख दिया हर बारी में, तो वो ध्यान देंगे कि 4 3 7 3 10 हो रहा है। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, ओल्ड रेशियो क्या है ए का 3/6, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/6, सी का क्या है 1/6, एक साथ लिख लिया हमने कि कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यू रेशियो 4/10 3/10 और 3/10। अब इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए हमारा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि हमें एलसीएम एकदम एक्यूरेट निकालना है, हमें देखना है कि हमारे पास टोटल जितने डिनोमिनेटर में नंबर है उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 10 है। ठीक है, तो 10 का टेबल आप पढ़िए, 10 1 × 10 नहीं आता है 6 में, 10 2 × 20 नहीं आता है 6 में, 10 3 × 30 आता है 6 में, यानी 30 ही एलसीएम है, तो एलसीएम 30 आ गया। हमेशा बड़े वाले का टेबल पढ़िए और जो नंबर सबके में आ रहा है वही एलसीएम है। तो अब यहाँ 6 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा 5 टाइम में, तो यहाँ 3 के टेबल में 5 टाइम में, 5 3 × 15, माइनस का साइन दे देंगे जो बीच में साइन है। ठीक है, यहाँ भी केयरफुल रहेंगे, कई बच्चे इसको गलती से प्लस कर देते हैं। 10 से 30 3 बार में आएगा तो ऊपर भी 3 से, जितना नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर, 4 3 × 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/30। फिर इसमें एलसीएम 6 10 का क्या आएगा, सेम आएगा, जब एक बार 30 आया तो 30 ही आएगा, तो 6 5 हो गया 30, तो 2 5 × 10, यहाँ 10 3 हो रहा है तो 3 3 × 9। ठीक है, यहाँ क्या है 1/30 माइनस कर, फिर यहाँ 6 और 10 का एलसीएम 30 आएगा,
6 का टेबल में 30 5 बार में, तो 5 1 जा 5, ठीक है। 10 का टेबल में 3 बार में, तो 3 3 जा 9, तो 5 माइनस 9, यहाँ -4 आ गया। तो जब ये माइनस आ गया मतलब हमने फॉर्मूला किसका लगाया, सेक्रीफाइस का, मतलब ये गेन है, ये क्या है, गेन है। अब इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ये 48,000 से, जो 48,000 गुडविल दिया उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 कैंसिल हो गया और ये 1600 आ गया, तो 16 3 जा 4800, ठीक है। यहाँ भी वही कैंसिल होगा, 1600 आएगा, तो ये 1600 ही रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। यहाँ भी कैंसिल होगा, 1600 आएगा, तो 16 4 जा 6400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गेन है G है और ये दोनों S है। तो जर्नल क्या होता है, G2S, मतलब डेबिट कौन होता है, C, और क्रेडिट कौन हो रहा है, AB। तो यहाँ तो हमें जर्नल नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, बाय G, बाय गेनिंग पार्टनर। तो क्या नाम है गेनिंग पार्टनर, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। और ये कौन सा पार्टनर है, C, तो हम लिख लेंगे यहाँ G कि ये गेनिंग पार्टनर है, बाय G। गेनिंग पार्टनर हमेशा बाय में आएगा, ये याद रखना है। तो गेनिंग पार्टनर C का जब हमने कैपिटल लिखा तो C तो अपने आप को नहीं देगा ना, C किसको दे रहा है, A को दे रहा है कितना 4800, और B को दे रहा है कितना 1600, ठीक है। C में तो कुछ नहीं जाएगा। इधर होता है 2S, ठीक है, 2S तो S कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट, और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो दोनों पार्टनर आए हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, इसलिए 2S बोला मैंने कि याद रहे आपको। एक सिंपल सा कोड बना दिया, बाय G 2S, क्योंकि यही वाला पॉइंट जो है ये आपका स्टार पॉइंट है, यहीं पे आके बच्चे अटकते हैं, ठीक है। जहाँ गलती होती है यहीं पे गलती होती है कैपिटल अकाउंट में। तो इसको ध्यान देना है कि इसको कैसे करना है। मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाया है, स्टेप वाइज आपको बना के खुद से अपने हाथ से देखना होगा। तो अब हम बाय G 2S कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या दिखाया कि A को मिला, B को मिला, कहाँ से मिला, C से मिला, तो C से कटेगा। तो अब यहाँ A B लिखा है तो A B में तो नहीं जाएगा, C में जाएगा कि C से A के लिए कितना कटा 4800 और B के लिए कितना कटा 1600, यानी टोटल C से 6400 कट गया। अब क्या होगा, अब टोटल होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि टोटल करने के ऊपर 1 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़िए, यहाँ मेरे पास लाइन बचा नहीं है तो मैंने उसको उसी में कर दिया। ऐसे कोशिश कीजिए कि इसके बाद 2 3 लाइन छोड़ के तब टोटल किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस CD लिखाएगा, बैलेंस CD मतलब जो बचेगा। तो अब इसका टोटल करेंगे हम लोग, तो चलिए टोटल करते हैं। कितना आ रहा है, 3 लाख है, 3 लाख प्लस 60 और 18 कितना हो जा रहा है, 78,000 प्लस 4800, तो टोटल कितना आ गया 3,82,800। ये A का टोटल है तो वही टोटल यहाँ लिखाएगा 3,82,800। अब A में से कुछ है ऊपर बैलेंस होने के लिए, कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो जो बचा है वही लिख देंगे 3,82,800। फिर अब किसका करेंगे, B का। 1,50,000 है और 40 है तो टोटल कितना हो गया 1,90,000। तो 1,90,000 प्लस कितना हो रहा है 12,000 और 1,600 यानी 13,600, तो कितना आ जा रहा है 2,03,600, 2,03,600। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी कुछ माइनस नहीं हो रहा है इनके अकाउंट से, मतलब ये पूरा ही बच जा रहा है 2,03,600। अब किसका करेंगे, C का करेंगे। तो C का कितना है, ऐसे ही दिख रहा है 1,26,000। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कैलकुलेटर यूज करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस कितना होना है, तो 4800 और 1600 यानी 6400। तो 1,26,000 से माइनस करना है 6,400 जो उसके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो 1,26,000 से माइनस करना है कितना हमें, -6400, तो कितना आ जाएगा 1,19,600। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 1,19,600। तो ये जो कैपिटल बैलेंस आया, अब ये नया कैपिटल है, अब यही नया कैपिटल ये जाएगा न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। यही अमाउंट हमें चाहिए था यहाँ पे।
अब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है। अब बैलेंस शीट बनाते समय क्या करेंगे, सीक्वेंस में एसेट्स लेंगे। जैसा क्वेश्चन में सीक्वेंस है वैसे ही लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग सीक्वेंस होगा वही लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कोई कंपनी चेक तो फॉलो नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि हम कम से कम समय में कैसे सम करेक्टली बना ले, कुछ छूटे नहीं। तो सबसे पहले प्रीमाइसेस दिया हुआ है ना, तो हम लोग भी सबसे पहले प्रीमाइसेस ही ले लेंगे। ठीक है, तो प्रीमाइसेस लिखेंगे प्रीमाइसेज कितना है प्रीमाइसेस, तो 3 लाख है, लिखेंगे यहाँ 3 लाख और प्लस कितना हो रहा है 30,000। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 3,30,000। ये एग्जाम में शो करना मस्ट नहीं है कि आप कैसे इसको ऐड कर रहे हैं, मगर यहाँ हम लोग इसलिए शो कर दे रहे हैं कि बिगिनिंग में आप जब इस तरह कर करके करेंगे तो आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। वरना कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बैलेंस शीट का आइटम ले लेते हैं रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन का आइटम ले लेते हैं बैलेंस शीट में। अभी सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बाद में बहुत सारे चैप्टर टॉपिक मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी का वैल्यू कितना था, मशीनरी 1,80,000 है, तो 1,80,000 से हमें माइनस करना है कितना 9,000। ठीक है, तो 9,000 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 1,71,000। मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसका इफेक्ट हमें यहाँ दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू क्या है 1,20,000। तो 1,20,000 में क्या होना है, प्लस होना है 10,000, तो हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 1,30,000। ठीक है, फिर क्या है डेटर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ डेटर्स कितना 2,50,000। इसमें प्रोविजन हुआ था ना 10,000 का, तो लिखेंगे लेस प्रोविजन कितना 10,000, जो इंक्रीज इन लायबिलिटी था, तो आ जाएगा 2,40,000। हो गया। फिर बैंक में कोई चेंजेस नहीं है तो वैसे लिख देंगे बैंक कितना है 20,000। आगे एडमिशन वगैरह चैप्टर में बैंक में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका लायबिलिटी साइड कंप्लीट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में पहला आइटम क्या है, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो कितना है क्रेडिटर्स 2 लाख है, और क्या बोला माइनस हो जा रहा है 15,000। ठीक है, तो कम कर देंगे तो आएगा 1,85,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, कोई देखिए जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो लिख दिया, जिसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट लिया, मतलब उसको पार्टनर्स ने आपस में डिवीजन कर लिया। सिंपली सोचिए कि आपके घर में आइसक्रीम आया और आप सब ने मिलकर खा लिया, और उसके बाद फिर से फ्रिज में आइसक्रीम खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो वैसे ही बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको सारे पार्टनर्स ने अपने अपने अकाउंट में भेज लिया है, तो अब वो नहीं बचा है बिजनेस के पास, तो अब ये जनरल रिजर्व नया बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। हमेशा के लिए याद रखिए, कोई भी आइटम जब ओल्ड रेशियो में डिवीजन हो जाएगा तो अगेन बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा, क्योंकि वो बचे ही नहीं है तो कहाँ से अपीयर होगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। अब क्या है कैपिटल, तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ कैपिटल्स, वैसे ही हम भी लिख देते हैं ABC, सेम पैटर्न, केवल ये अमाउंट ये वाला नहीं लेंगे। कौन सा अमाउंट लेंगे, जो हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो A का कितना आया 3,82,800, B का कितना आया 2,03,600, और C का कितना है 1,19,600। इन तीनों का टोटल लेना है हमें, तो ऐड कर लेते हैं 3,82,800। ठीक है, प्लस 2,03,600। ठीक है, प्लस 1,19,600, तो कितना आ गया 7,06,000। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट टोटल करना है। तो बैलेंस शीट टोटल करना है तो 7,06,000 में कितना ऐड करना है, प्लस 1,85,000, तो कितना आ गया 8,91,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड आया। अब एसेट साइड का टोटल करके देखते हैं हम लोग। तो एसेट साइड ऐड करते हैं। एसेट साइड में क्या क्या अमाउंट है 3,30,000 प्लस 1,71,000 प्लस 1,30,000 है, और ये 240 है, तो 3,70,000 हो जा रहा है। तो 3,70,000 एक साथ कर लेते हैं, 3,70,000 प्लस 20,000, तो कितना आ गया 8,91,000 आ गया हमारा 8,91,000। तो इस तरह बैलेंस शीट बनाया। हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमें ध्यान से देखना है कि कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वो प्रॉफिट है फर्म के लिए या लॉस है। लायबिलिटी है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करना है। फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस है निकालना है। कैपिटल अकाउंट में सीक्वेंस में डालना है, पहले BD, फिर ओल्ड रेशियो के आइटम, तब रिवैल्यूएशन और तब G2S करना है।
ठीक है। और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखना है कि कौन सा एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है और कौन सा डिक्रीज हुआ है, कौन सा लायबिलिटी बढ़ा है घटा है। बस ये 3 छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो तीनों अकाउंट ईजिली बन जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में जर्नल नहीं पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ जर्नल पूछा होगा मैं जर्नल भी एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है। अच्छे से देखिए वीडियो को, कहीं पे कुछ डाउटफुल लगता है तो ज़रूर मुझे बताइए। अगर वीडियो आपको लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द पॉजिटिव कमेंट्स। थैंक यू चिल्ड्रन।